अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आज जी जो मेरा एपिसोड है, सबसे बड़ी बात, सबसे जो डिफरेंट बात है वो ये है कि आई हैव अ गेस्ट विद मी, सना। यू आर सो लकी। Thank you. I'm honored. हाँ जी, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आज ये भी आपसे अपने जो है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। सना, हाउस द कॉफ़ी? Coffee is very good. बहुत Okay. अच्छी बनाई है And I निम्रा ने. think a very hot coffee goes with very chilling Exactly. paranormal हाँ. ये और बात है कि experiences. मुझे बताना पड़ा आपको. अच्छा, हाँ। ओके। That was a nice thing, but yes, the हाँ। coffee is good. अच्छा सना, सो शुड वी स्टार्ट विद यू? आपके जो पैरानॉर्मल Sure. एक्सपीरियंसेस हैं, व्हाई डोंट यू रिलेट? ओके मेरा बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था. आई नेवर न्यू. आई जस्ट यूज्ड टू हियर कि ये चीज़ें होती हैं. जिन होते हैं, आते हैं, ऊपर आते हैं. चुड़ैलों का एक किस्सा सुना था इंडिया में, बिकॉज माई पेरेंट्स से बिलोंग टू इंडिया. और वहाँ के हम किस्से सुनते रहते थे कि जी आधी रात 12 बजे के बाद कराची के सुन रहे होते थे. कारसाज के बड़े मशहूर निम्रान ने भी आई थिंक पॉइंट आउट किया था पहले. बट आई नेवर न्यू कि ये बात मैं बता रही हूँ व्हेन आई वाज इन अबू धाबी. आई वॉज लिविंग ओवर देयर कि वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होती है. मतलब वैसे लोग कहते थे कि ये स्कूल है, ये बिल्डिंग है, ये रोड है, इट्स हॉन्टेड, यहाँ पे यूँ नहीं होता. ओमान में बहुत होते थे किस्से कि एक बिल्डिंग थी पूरी हॉन्टेड थी, वहाँ पे कोई नहीं रहता था. कि कभी वॉशरूम में किसी को उल्टा लटका हुआ सर नज़र आ रहा है. अच्छा। चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, घरों में से रोने की आवाज़ें आ रही हैं. सो इस तरह की चीज़ें सुनी थी, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था. बट मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया था व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स. आई थिंक आई वाज अराउंड 14-15. और मैं रात को सोती थी तो मुझे ना एक कोई चीज़ हैवी लगती थी चेस्ट पे कि मेरी कोई चीज़ आके मेरे ऊपर बैठी है. एंड यू जस्ट कैन नॉट गेट अप इवन आई इफ यू जस्ट वांट कुडंट टू? गेट अप. मेरी आंख, मतलब मुझे दिमाग में, मेरी नींद तो खत्म हो चुकी होती थी बट दिमाग में चल रहा होता था कि कुछ है, ये क्या हो रहा है. लाइक एक वजन सा होता था, एक लाउड पिच होती थी जो मेरे कान में जाती थी. एंड इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है. और जब मैं सुबह उठती थी फिर मैं सो जाती थी. लाइक वो चीज़ आके दिमाग में अंदर ही अंदर कलमा को भी जो भी कुछ दिमाग में आए तो होती पढ़ के. एंड आई यूज्ड टू स्लीप. और जब मैं उठती थी, ये 3-4 दफ़ा हुआ कि जब मैं उठी तो मेरे हाथ पे कभी मेरे यहाँ नाखून के निशान थे. अब मुझे एलर्जी भी थी लेकिन इतना क्या खुजा लिया मैंने ज़ोर से कि एज के वाज ऑल सो बैड. और लिटरली तकलीफ होती थी उसमें. सॉरी टू, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ एट दिस पॉइंट, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने अपना एक एपिसोड किया था, उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि बहुत से लोग जो होते हैं उनको जब वो किसी एक हॉन्टेड जगह से गुजरते हैं या ऐसी कोई जगह जहाँ के फील होता है कि भाई यहाँ प्रेजेंस है या कुछ है, तो उनको अक्सर वो जो चीज़ें होती हैं ना, दे मेक देयर प्रेजेंस फील बाय स्क्रैचिंग देम. और इस तरह से आपको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपकी बैक पे जो है स्क्रैचेस के निशान होते हैं. या अगर आपको याद हो, मैंने अपने एक बताया था एपिसोड में कि देयर इज़ दिस मैन, वो ग्रेव यार्ड जो इस्लामाबाद का ग्रेव यार्ड है, वो वहाँ से गुजरे. उनका घर भी उनको ना वहाँ एक क्वार्टर मिला हुआ था. तो रात के 11-12 बजे वो अक्सर आते थे. तो वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे किसी ने पुश किया और मुझे इतनी ज़ोर का पुश लगा कि, और जैसे एज इफ़ किसी बहुत गर्म चीज़ ना, जैसे आप एक वो सलाह कह रहे हैं बिल्कुल जो गर्म होती है, रेड हॉट, जैसे किसी ना मुझे पुश करके ना जैसे मेरे यहाँ किसी ने चुभाई. तो वो कहते हैं कि जब मैं घर के अंदर गया और मतलब मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए तो उन्होंने कहा मैं देखूँ तो पीछे मुझे इस जगह पे इतना दर्द क्यों हो रहा है. जब उन्होंने देखा तो बाकायदा सना एक पूरा ऐसे हाथ का निशान बना हुआ था रेड कलर का. और यही सेम चीज़ हुई, हमारी पुरानी नेबर होती थी उनके साथ एग्जैक्टली ये सेम चीज़ हुई. उनके हस्बैंड को किसी ने, वो मुझे नहीं पता वो किस जगह से गुजर रहे थे या क्या था, समवन पुश्ड हिम. एंड व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ, जब उन्होंने पीछे अपने ऐसे देखा, उनके एग्जैक्ट वही हाथ का निशान इस तरह करके बना हुआ था. पता है, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग कनेक्शंस. और तीसरी चीज़, मेरी एक है कॉलीग, उनकी जो बेटी है वो मेरे ख्याल में शायद 5 या 6 महीने की थी. तो वो सोई, तो जब वो कहती हम सुबह उठे तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा. और पहले समझ नहीं आया कि शायद पेट में दर्द है या क्या. तो जब उन्होंने वैसे ही उसका ऐसे करके बाजू देखा, उसके बाजू पे सना बाकायदा ऐसे किसी के ना उंगलियों के निशान यूँ करके छपे हुए थे. एंड शी टुक अ पिक्चर ऑफ दैट और मुझे उसने दिखाई थी उसको. और वो अब जो मतलब माशाल्लाह वो बच्ची जो मेरे ख्याल में अब शायद आई थिंक 2.5 years की हो गई है, और वो जब 6 months की थी जब की ये बात है.
पूरे उंगलियों के छपे हुए निशान रेड कलर। तो मेरे तो पूरे नाखून के निशान थे कि जो एलर्जी ऑइंटमेंट लगा के भी बहुत टाइम के बाद, वरना तो यूजुअली इफ यू पुट एन ऑइंटमेंट तो आपकी एलर्जी तो 3 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाती है, बट इट यूज टू टेक लाइक 2 weeks टू गो दैट अवे, मतलब ड्राई होने में उसको टाइम लगता था। आई यूज टू रिमेम्बर, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा था। आई यूज टू गेट अप रियली टायर्ड एंड अजीब, और दिमाग मेरा अजीब अपसेट सा, डिप्रेस है कि है क्या। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन ना किसी को उस वक्त इतना पता, ना मेरे पेरेंट्स ने इतनी उसके ऊपर ध्यान दिया। सेकेंड एक हुआ था, आई गॉट टू नो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के इस्लामाबाद में एक स्कूल है, आई डोंट नो, मैं तो बहुत भूल गया मुझे क्या स्कूल थे, बट इट हैपेंड विद द ओनर कि वो जगह जहाँ पे अपना स्कूल बिल्ड किया था, इनफैक्ट लिया था वहाँ से रेंट पे, तो वो जगह हॉन्टेड थी एंड नो वन न्यू, लाइक दे हर्ड र्यूमर्स, एवरीवन टोल्ड कि तो जगह है तो कुछ चलता नहीं है, क्योंकि पहले वहाँ पे कोई मॉल खुलना था, कोई घर किसी ने लेना था, बहरहाल वो जगह कभी इस तरह नहीं आबाद हो पाई, तो इट वाज हॉन्टेड एंड वेल दे गॉट इट। तो आहिस्ता आहिस्ता ना वहाँ वियर्ड चीज़ें शुरू होने लगी। उनके बैक बालकनी में पानी खुद ब खुद रात को भर जाता था, एंड द गार्ड वाज देयर, ही यूज्ड टू हियर कि वहाँ पे कोई उसमें ना नहा रहा है या स्विमिंग कर रहा है। उसके बाद लाइट और टाइम्स पे जाती थी और फॉल्ट कोई नहीं होता था, जैसे यू नो लाइक वायर्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, वो भी नहीं होता था। उसके बाद द ओनर लाइक यू व्हेन यूज्ड टू बी एट स्पेस, उसको ना ख्वाब आते थे और विस्पर्स होते थे, आपके ना दिमाग में विस्पर्स होते हैं, विस्पर्स होते थे कि कम टू स्कूल, के स्कूल आओ, फ्री अस, हमें में रिहा करो। ही इज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, क्या रिहा करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। तो ही वेंट टू स्कूल रात 1 बजे, के गार्ड वार्ड जो भी वहाँ थे सब बड़े हैरान रह गए कि भाई आप क्यों आए रात 1 बजे। तो इट्स लाइक मुझे बुलाया है, किसने बुलाया है। सो ही सॉ दोज थिंग्स मूविंग इन स्कूल, और वो बड़ी वियर्ड चीज़ें थी, लाइक वो चुड़ैलें थी, जिन थी, कुछ समझ नहीं आया। थी वो सिर्फ उन्हीं ओनर को नजर आ रही थी और गार्ड को नजर नहीं आ रही थी। गार्ड्स को फील होता था कोई है, लेकिन दिखती उनको थी। ओके। एंड उनका कुछ स्पिरिचुअल से भी कोई ताल्लुक था प्रॉब्ली, इसलिए उनको दिखती थी, क्योंकि पैगाम उन्हीं को आता था कि हमें आओ, हमें रिहा करो, लाइक फ्री अस फ्रॉम हियर। प्रॉब्ली वो कैद थे वहाँ पे, वो चीज़ें कैद थी वहाँ पे। तो ही यूज्ड टू गो लाइक नहीं आपने यही रहना है, नो, ही यूज्ड टू स्पीक इन सच अ वे, दूर दूर से कि नहीं हमें आनी, और चीखों की आवाज़ें और अजीब, सब सुनते थे, सबने सुना था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। फिर इन स्कूल भी व्हेन ही वाज इन स्कूल, लाइक जब बैठते थे वो, तो उनको कहते थे कि नो आई यूज्ड टू हियर वॉइसेस, और जैसे उनको फ्लैश की तरह ना जाते हुए नजर आती थी वहाँ पे। अगेन दे यूज्ड टू कम एंड से कि हमें रिहा करो, बट वो नहीं। देन वन डे, आई थिंक इट वाज आफ्टर वीकेंड व्हेन ही वेंट, तो उनके गार्ड ने कहीं जाके जब सफाई की पीछे, तो उन्हें छिपकलियों के सर यू नो लाइक कट ऑफ किए मिले, कि मतलब बॉडी अलग थी और सर कहीं नहीं थे। बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, काफी थे, 4-5 उसमें थे। एंड ही वाज एग्जैक्टली लाइक कि 4-5 ही थी ऐसी चीजें जो बुलाती थी। और उस तरह उन्हें कटे हुए मिले। फिर उन्हें फिर उसके बाद भी काफ़ी पैरानॉर्मल अजीब सी चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होने लगी। फिर उन्होंने बुला के किसी को करवाई, चीज़ें हटवाई, लेकिन वो बहुत मुश्किल से और बड़े ही बुरे तरीके से वो वहाँ गई कि वहाँ उसके बाद कोई चीज़ वहाँ आबाद नहीं हो सकी। और आप सिर्फ आप देखो ना कि जस्ट ये चीज़ इमेजिन करो कि रात के 1-1:30 बजे कोई आपको कान में कह रहा है कि आप मुझे बचाओ। उनके ख्वाब में आता था, they used to scream कि हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, we want to go from here। So एक बंदे की एक लेवल, एक लिमिट होता है। and obviously when he came back from there, रात को जब ये सारा देख कर आए, तो he was sweating, he was shivering। वो एक नॉर्मल आपकी फीलिंग नहीं होती है। So yeah, in Islamabad, yeah, this has happened। और मेरे साथ तो खैर इस्लामाबाद में भी आके when I shifted from Abu Dhabi, तो मेरे साथ ये था, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, एंड आई थिंक यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी एंड आई वॉज स्टार्टिंग माई जॉब अगेन। आई यूज़ टू फील द सेम थिंग कि मेरे ऊपर कोई वज़न, कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ साथ आके बैठी है। आई यूज़ टू फील कि कोई बैठा है आके। और दिमाग, मतलब आँख तो नहीं खुलती है डर से आपकी। तो देन आई यूज़ टू हियर विस्पर। उसके जैसी वो कोई चीज़ आके बैठती थी ना, मेरे कान में एक बुजुर्ग की आवाज़ आती थी, और इट वॉज सो क्लियर कि उसमें ही होता था कलमा पढ़ो और कुल पढ़ो। तो वो बुजुर्ग कलमा और कुल खुद पढ़ते थे मेरे कान में, और फिर मैं उसको दिल दिमाग में पढ़ती थी। उसके बाद लाइक आफ्टर 10-15 मिनट्स जब ये पूरी विस्परिंग और मेरे दिल दिमाग में मैं पढ़ चुकी होती थी,
देन आई यूज टू ओपन माई आईज, तो अचानक से वो एक जो चीज़ थी ना, एक जो हाई पिच एक वॉल्यूम होता है कान में, वो भी ख़त्म होता था। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि आने से पहले, होने से पहले मुझे अंदर से एक महसूस हो जाती थी, वो चीज़ इंट्यूशन आ जाती कि आज मेरे साथ लगता है दोबारा से वो चीज़ होने वाली है, और वो चीज़ होती थी। माइंड की बात नहीं है, बट सोते सोते में मुझे ख्याल आता था कि अब मुझे लग रहा है आज कुछ होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से मेरे साथ ही कोई चीज़ नहीं हुई है। और वो महीने में 2-3 दफ़ा होता था। फिर काफ़ी पढ़ाई और चीज़ें करा के वो चीज़ अब शुक्र है नहीं होती, लेकिन अभी भी मुझे फील होता है बाज़ दफ़ा वो चीज़ हो जाती है। अभी 2 हफ्ते पहले भी मेरे साथ ही हुआ है। तो कभी आपने ये फील किया कि मतलब मे बी इट इज स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि उसमें भी एग्जैक्ट यही फीलिंग्स होती हैं? नहीं, मतलब मेरे हाथ पाँव तो सही काम कर रहे होते हैं, दिमाग भी, एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट आई यूज्ड टू फील, हो सकता है sleep लेकिन ये paralysis कि हो। लेकिन जो स्क्रैचिंग पार्ट है ना, दैट इज स्ट्रेंज। यस, दैट इज स्ट्रेंज। क्योंकि स्क्रैचिंग और ये सब जो चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली जब आप उठें और आप अपने इस तरह की, जब आप अपने आपको ब्रूटली स्क्रैच्ड हुआ हुआ देखें, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में हार्ट बीट तो तेज नहीं होती आपकी। उसमें बस मैंने ये जो जितनी रिसर्च की, मैंने ये पढ़ा है कि यू फील एज इफ समवन इज आपकी कोई एक आपके चेस्ट पे बैठा हुआ है, और आप अपनी स्लीप में से भी उठना चाह रहे हैं, लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं है, आप चीखना चाह रहे हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, एंड यू आर जस्ट पैरालाइज्ड इन अदर वेज, यू आर टोटली। एक दो दफा आई थिंक फिर ये है, बट जो ऊपर जो चीज और स्क्रैचेस आए हैं, द विस्परिंग्स आई गॉट इन माय ईयर कि व्हाइल दैट थिंग वाज देयर कि ये पढ़ो, मेड सेंस। देखो वो जो है ना विस्परिंग, व्हाट आई फील इज दैट कि मतलब बिकॉज माशाल्लाह यू टोल्ड मी कि आप अपने अस्कार वगैरह पढ़ते रहते हो, या अस्कार पढ़े बगैर आप इतना घर से बाहर नहीं जाते हो, then I think that acts as a shield, and whoever whispered in your ear, they wanted to save you. Exactly. And they wanted to come out of that through the askars. कि उन्होंने को कानों में आके एग्जैक्ट आपका बहुत क्लियरली बोला। बुजुर्ग की आवाज होती है, एक बुर्दबार बुजुर्ग की जो आवाज होती है ना, वो थी मेरे कान में, मैं रिमेंबर। So you are like, you should feel that you are not alone, और मतलब it's a very very good thing. Yes. तो अच्छा जी, ये तो सना ने जो आप सुनाए हैं वाक़ये, उसके बाद जो मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मिरर्स से रिलेटेड है। आईना जो है, आईना, आप देखें, आईना तो है हर घर में होता है, और हर घर में 3 या 4 आईने होते हैं। मेरे खुद अपने घर में 3-4 आईने लगे हुए हैं। तो मैंने इस चीज़ को जितना रिसर्च किया, जितना पढ़ा है, मुझे उससे ये बात पता चली है कि देखिए मिरर्स जो है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हज़ारों सालों से, वो जितने भी ये जो सना जो विजर्ड्स हैं, विचेस हैं, ये उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम टू इन्वोक स्पिरिट्स, एंड हम तो खैर उनको जिन्स कहते हैं, क्योंकि ये द एक्ट एज अ पोर्टल। तो जब मैंने थोड़ा सा इसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई आपको कहता है आप इन साहब के पास चले जाएं, ये आपका इलाज कर देंगे। कोई कहता है आप ये बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, इनके पास अब चले जाएं। तो उसमें प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग कि अगर आप किसी के पास जाएं और वो आपको ये बोलें कि आप जो है, हम एक आपको आईना छोटा सा दिखा रहे हैं, आपने इस आईने के अंदर जो है ना देखते रहना है। अगर आपको कोई ये कहना, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें ये होता है कि देखें, वो जो बेसिकली है ना, आईने के थ्रू दे आर ट्राइंग टू जस्ट लाइक, उनका जो काम है ना, वो अगर लेट से 2-3 या 4 दिन में होना है, अगर आपको मिरर दिखाएंगे, तो उस मिरर के जो दूसरी साइड पे जो जिन वगैरह हैं, दे कैन ईजली कम आउट एंड कम्युनिकेट विद देम। मिरर गेजिंग जो है, वो उनका काम इजी बना देती है। जैसे हम नहीं कहते कि ये चीज़ करो, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो मिरर गेजिंग जो है, इसको स्क्राइंग भी कहते हैं, स्क्राइंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी एंशंट प्रैक्टिस जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यूज़ हो रही है। और एक बहुत ही रिनाउंड फॉर्च्यून टेलर था, ही वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, नॉस्ट्रेडेमस। ही ऑल्सो यूज टू डू स्क्राइंग। और जितने भी जो लोग ऑकल्ट और मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, उनको मिरर गेजिंग की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर या क्लाइंट आए, आप उसको ये मिरर में कहें कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट देखते रहो, क्योंकि दे आर सपोज टू बी अ मीडियम और अ पोर्टल फॉर द जिन्स टू कम टू द अदर साइड। और 2-3 जो वाक़ये इसीलिए हुए हैं, वो इस तरह हुए हैं कि मेरी एक फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया था कि
आपको पता है कि देखें बाहर अक्सर ये होता है कि जो यूज चीज़ें भी होती हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, और अक्सर तो दे आर जस्ट थ्रोन अवे कि भाई हमें हमें ये नहीं चाहिए, गैराज सेल में भी मिलती हैं। उसके अलावा वैसे दे आर लाइक ऑलमोस्ट ऑल्सो थ्रोन ऑफ इन द डंप, तो बहुत से लोग उनको अपने घर ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक फ्रेंड थी, वो कहीं से जा रही थी एंड शी सॉ अ मिरर इन अ वेरी गुड क्वालिटी, और वो एक गार्बेज डंप के पास पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि चलो मैं घर, मतलब वो थे और उनके एक फ्लैटमेट थे, वो दोनों रहते थे इंग्लैंड में। उन्होंने कहा चलो मैं घर ले आता हूँ, इट्स अ परफेक्टली गुड मिरर, बिल्कुल अच्छा खासा आईना है, ना कोई स्क्रैच है ना डेंट है, हम लोग यूज़ कर लेंगे। जब वो उस मिरर को अपने घर लेके आए, उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा नोट करना शुरू किया। पहले एक फ्लैटमेट की तबीयत ख़राब हुई, ठीक है, कभी उसको मतलब पहले तो इट स्टार्टेड ऑफ विद स्मॉल थिंग्स, बुखार हो गया, ये हो गया, फिर हर दूसरे दिन ही वुड गेट समथिंग, 2 दिन ठीक होना, तीसरे दिन वो फिर उनको बुखार हो जाता था। उसके बाद दूसरा फ्लैटमेट था, वो भी बीमार पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद देन दे स्टार्टेड हैविंग पेटी फाइट्स, आपस में लड़ना शुरू, हम हाँ किसी बात पे डिसआर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है और वो टेंशन है, स्ट्रेस है। देन दे स्टार्टेड फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस, कभी एक की नौकरी छूट गई, कभी कुछ हुआ। तो पहले तो उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें सिंस वी हैव गॉट दिस मिरर ऑल दिस इज हैपनिंग। उन्होंने दे जस्ट ट्राई टू गो बैक कि कब से हमारे साथ होना शुरू हुआ। और फिर जो सबसे ज़्यादा वो एक अजीब सी चीज़ हुई, वो ये हुई कि दे स्टार्टेड सीइंग शैडोज़ इन द मिरर। अजीब से उनको ना शैडोज़ इस तरह मूव होते थे मिरर के अंदर, नज़र आना बाकायदा शुरू हो गए। तो अब वो किसी को वहाँ लेके आए, अब मुझे नहीं पता कि मतलब वो किस उनसे थे, कोई मतलब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे या ही यूज्ड टू डू स्पिरिचुअल क्लेंजिंग एंड ऑल। वो उनको अपने घर लेके आए, उन्होंने पूरे घर का उनके जायज़ा वगैरह लिया। उन्होंने कहा कि वो मिरर के पास आके रुक गए। उन्होंने कहा कि आपको ये मिरर कहाँ से मिला, आप कहाँ से लाए? और उसने कहा कि जी वो एक गार्बेज डंप के पास पड़ा हुआ था, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था, मैंने कहा वेस्ट हो रहा है तो मैं अपने घर ही ले आता हूँ। उन्होंने कहा रिमूव दिस मिरर, ठीक है, और दिस इज़ नॉट, दिस हैड सम वेरी वियर्ड वाइब्स टू इट। तो उन्होंने उनके घर से वो मिरर रिमूव कराया। उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से वो क्लेंजिंग की, जो उन्होंने पढ़ना पढ़ाना किया, और उसके बाद से देन स्टार्टेड थिंग्स थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल। और ये मैंने जो 2-3 इस तरह के वाक़े पढ़े, उसमें मैंने यही पढ़ा है कि स्पेशली इफ़ यू गो टू एनी एंटीक शॉप, देखिए एंटीक शॉप जो होती है ना, उसमें ये होता है कि जो लोग अपनी चीज़ें अक्सर बेच के चले जाते हैं, दे के जाते हैं, वो हज़ारों साल उन लोगों के यूज़ में रहती हैं। उन लोगों की एनर्जीज़, उन लोगों की नेगेटिविटीज़, उनकी डिप्रेशन, अचीवमेंट्स, जो कुछ भी है, क्योंकि देखें एवरीथिंग इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेव और अ वाइब, वो उसके साथ लिंक हो जाती हैं। तो वो जब आप अपने घर वो चीज़ें लेके आते हैं ना, तो आप बहुत दफ़ा उसके साथ जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी अपने साथ ले आते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियो के एंड में एक आपसे लिंक शेयर करूँगी। इसीलिए हमारे रिलीजन में आपको पता है कि आईना देखने के वक्त की भी जो है ना दुआ बताई गई है। वो इसलिए बताई गई है, उसके पीछे यही लॉजिक है कि जब आप आईना देखते हैं, आईने के दूसरी साइड से आपको जो जिन्नात है ना, वो इस तरह देख रहे होते हैं और वो आपको नज़र लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आईना देखने की जो दुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको आप प्लीज़ जब भी आईना देखें, आप आईना देखने की दुआ पढ़ें। और और ये जो दुआ हमें इसीलिए बताई गई है कि जो लोग जो हैं मतलब अब देखें, कहने को तो वो कहते हैं कि भाई हम लाइक हम मुसलमान हैं, हम एक इस्लामिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, बट scrying या telling someone to gaze in the mirror, that is not in our religion, and it is just basically done to invoke the jinns which are on the other side, और फिर वो जो हैं आराम से उस पोर्टल के थ्रू they can come to you। तो बेसिकली ये जो दुआ जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखें, यू आर डूइंग योर मेकअप या वॉट एवर, आपको मिरर देखते वक्त वो दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुझे भी पहले इस बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने 2-3 सोर्सेज से ये सुना तो आई केम टू नो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। और
कुछ लोगों को आपको पता है कि नज़र लग जाती है, वो लोग कहते हैं भाई हम पे नज़र बद हो गई है या ये हो गया वो हो गया। तो वो जो आईना देखने की दुआ है, तो मैंने जो वीडियो देखी तो वो मौलवी साहब ने यही कहा कि अगर आपको फील होता है कि आपको नज़र लग गई है, देखें नज़र बद बर हक है और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, ये जादू से भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको फील होता है कि देखें आपको नज़र लग गई है, कुछ हुआ है, तो वही उन्होंने कहा कि जो आईना देखने वाली दुआ है ना, वो आप कंटिन्यूस आईने को देख के ना 10 मिनट्स पढ़ते रहें। उसके बाद आपको फील होगा कि ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज एवरीथिंग इज़ लीविंग योर बॉडी। क्योंकि हम जो है हम और कोई चीज़ नहीं कर रहे, हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं उस मिरर को देख के, ठीक है। और उसी से इंशाल्लाह जो आपको ये अपने अंदर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स फील हो रहे हैं कि मतलब मैं बीमार रहता हूँ या मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ या मेरा काम सही नहीं चल रहा या मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यू विल फील ऑल दीज एनर्जीज लीविंग योर बॉडी। तो इसीलिए डेफिनेटली मिरर्स हो गए, इवन पिक्चर्स हो गई, उसकी भी कोई लॉजिक है कि उन्होंने बताया गया है कि भैया आप अपने घर में ज़्यादा पिक्चर्स मत लगाएं या ज़्यादा आईने ना रखें, जो कि देखें हम सब के घरों में होते हैं, मतलब वी ऑल हैव पिक्चर्स के जो मेमोरीज़ हैं या उस तरह हैं। लेकिन हमें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दिया गया है कि देखें हर चीज़ की एक दुआ है, हर चीज़ का एक अस्कार है, तो वो अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बस हमारा फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी अ मिरर, आई थिंक यू विल बी केयरफुल। हाँ, डरना नहीं है, बस आई थिंक वो दुआ पढ़नी है और इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ओके। तो जी आज का ये हमारा एपिसोड था। प्लीज़ कमेंट और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सना, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन अ रेनी संडे एंड मौसम भी अच्छा था। हाँ, मौसम अच्छा था, वेरी सूटेबल फॉर द पैरानॉर्मल नरेशन, ठंड, बारिश, बिजली गिरने की आवाज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी और को ही बुलाएंगे। हैं बहुत सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जिनको मैं कहती हूँ आओ शेयर करो अपने वाक़यात। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।